सुप्रभात छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं सर्वप्रथम आज का विचार। बच्चों, हमारा आज का विचार है, हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे पास कितना है। अर्थात मनुष्य हमेशा उसी के बारे में सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है। हम अगर गाड़ी से चलते हैं तो अक्सर हम कार वाले की तरफ देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे साथ साथ एक कोई साइकिल पर चल रहा है। अर्थात हमारे जीवन में समाधान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो व्यक्ति समाधानी होता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए बच्चों, अक्सर ये विचार करो, ये सोचो कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। ये मत कभी विचार करो कि हमारे पास क्या नहीं है। तो बच्चों, चलो चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। आज का हमारा पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरी इकाई का अभ्यास 3, जिसमें हमें एक कहानी दी है। बच्चों, कहानी को लेकर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसके पहले रिकॉर्डिंग PDF में भेज दिए हैं। अब इस कहानी में चित्र दिए हैं। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। अंतिम चित्र में दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा होगा ये सोचिए। यानी आपको बताना है कि क्या कहा होगा। बच्चों, मैं चाहती तो मैं ये कहानी लिखकर आपको भेज सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि ये कहानी आप लिखेंगे। लेकिन आज की इस कक्षा में मैं आपको ये कहानी किस तरह हो सकती है, सिर्फ मैं ये आपको बता सकती हूँ और बताऊँगी। इसलिए ध्यान दो बच्चों। एक छोटे से गांव में 2 मित्र रहते थे। अब नाम कुछ भी हो सकते हैं, राजू संजू भी हो सकते हैं, अमित सुमित भी हो सकते हैं, या फिर रामू शामू भी हो सकते। कोई भी नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों जो थे, एक दिन वो जंगल से जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी, इसलिए उन्होंने साथ में जो भी खाना लाया था वो दोनों ने आपस में मिलके खाया, और उनकी बातें चल रही थी। बड़े खुश थे दोनों, खाना खा रहे थे और बातें किए जा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और फिर वो अपनी राह पर चल दिए। लेकिन चलते चलते उन्हें ऐसा ध्यान में आया कि उनके पीछे से कोई आ रहा है, और जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो उन्हें एक भालू दिखाई दिया। अब अर्थात बच्चों, जब हम जंगल में जाते हैं और कोई प्राणी हमें दिखाई देता है तो हम बहुत डर जाते हैं। डर के मारे ही हम आधे सुन्न से हो जाते हैं। तो भालू को देखकर दोनों दोस्त बड़े घबरा गए और मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या करें। लेकिन प्रसंगावधान जिसे कहते हैं वो एक मित्र में था, इसलिए वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, और दूसरा जो था बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा गया कि शायद वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, इसलिए नीचे ही रह गया। अब नीचे तो रह गया, लेकिन वो चाहता था कि मैं न मरूं। सबको अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है बच्चों, इसीलिए वो सोच रहा था कि मैं अब खुद को कैसे बचाऊं। इसलिए उसे याद आया, उसे सुना था कि ये जो प्राणी होते हैं ये इंसान को सूंघते हैं, और अगर मरे हुआ प्राणी उन्हें कोई दिखाई देता है तो उसे वो छूते तक नहीं है। इसीलिए वो नीचे ज़मीन पर लेट गया, और लेटकर उसने अपने सांसें रोक ली। इन मरने का नाटक किया। भालू दूसरी तरफ से आया और उसके पास गया, और उसने क्या किया, नज़दीक आया और उसके कान के पास मुंह लगाकर उसे सूंघने लगा। लेकिन सूंघने के बाद उसे ध्यान में आया कि ये तो मृत इंसान है, और जैसे कि उसने सुना था कि मृत इंसान को वो कुछ नहीं करता है, इसलिए वो 2 मिनट उसके कान के पास रुका और तुरंत चल दिया। अब बाद में क्या हुआ देखो बच्चों। जो दूसरा दोस्त ऊपर से पेड़ पर से ये सारा दृश्य देख रहा था कि क्या हो रहा है, वो जैसे ही भालू चला गया वो नीचे आया, और नीचे आते ही उसने सबसे पहले अपने दोस्त से पूछा कि भालू तुम्हारे पास आकर तुम्हारे कान में क्या कह रहा था।
यानी देखो बच्चों, यहाँ एक बात हमें सीखने लायक है। अगर कहानी मैं आपको लिख कर भेजती तो हो सकता है कि कहानी यानी कहानी भेजती, लेकिन मैं कुछ अच्छी बातें आपसे कहना चाहती हूँ कि नीचे आने के बाद एक दोस्त का कर्तव्य था कि दोस्त से पूछे कि बहुत डर गए होंगे ना आप, डर की वजह से आप लेट गए, आपको कैसे सूझा, मैं ऊपर चढ़ गया, आप ऊपर क्यों ना आए, कहे कितनी सारी बातें हो सकती है। देखो बच्चों, जो सच्चा दोस्त होता है वो ही मुसीबत में अपने काम आता है। लेकिन इसने नीचे आने के बाद क्या पूछा कि भालू ने कान में आकर, तुम्हारे पास कान में आकर क्या कहा। अब जैसे ही इस दोस्त ने कहा, वो दोस्त तो बहुत चिढ़ गया था क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा। अगर चढ़ना भी नहीं आता था तो वो दोस्त को पहले चढ़ा सकता था और बाद में खुद चढ़ सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसने ये नहीं किया क्योंकि उसने सिर्फ अपनी जान की परवाह की, बगैर अपने दोस्त की जान की परवाह करते हुए उसने खुद की जान की परवाह की। तो उसने पूछा, इसलिए उस दोस्त ने जवाब दिया कि हाँ, भालू मेरे पास आया था और भालू ने मेरे पास आकर मेरे कान में कहा कि ऐसे दोस्तों से हमेशा बच के रहना जो मुसीबत के समय हमारे काम नहीं आते हैं। एक्चुअली में भालू ने ऐसा कहा क्या? नहीं कहा, वो तो सिर्फ सूंघने के लिए आया था। लेकिन उस जो दूसरा दोस्त था उसे पाठ पढ़ाना था, उसे सीख देनी थी कि देखो, अगर आप मेरे अच्छे दोस्त होते तो शायद आप पेड़ पर नहीं चढ़ते, या चढ़ते भी, जान की परवाह करने के लिए चढ़ भी जाते, लेकिन मेरे बारे में भी सोचते, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोचते हुए आप खुद चढ़ गए। तो बच्चों, इस पर से एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि हमेशा स्वार्थी लोगों से दूर रहो। सच्चा दोस्त वही होता है बच्चों जो बुरे से बुरे समय में भी अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ता है और मुसीबत में हमेशा अपने मित्र के साथ रहता है। बच्चों, ये बात तो प्राणी तक जानते हैं। आपको अगर याद होगा तो बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी बच्चों कि एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ जंगल में कुछ चींटी आई और राह चलते चलते एक चींटी अपना रास्ता भूल गई और चलते चलते वो आई तो उसको एक नदी दिखाई दी। वो पानी के पास आई क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने झुककर पानी पिया। पानी पीते पीते पैर फिसलने की वजह से चींटी पानी में गिर गई और बहुत चिल्लाने लगी क्योंकि चींटी जो है वो तैरना नहीं जानती थी। ऊपर जो पेड़ पर कबूतर बैठा था उसे तुरंत ध्यान में आया कि चींटी अपनी जान बचाना चाहती है और इसने तुरंत एक पत्ता ऊपर से फेंका और चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और किनारे पर आ गई, यानी उसने उसकी जान बचाई। हालांकि वो दोस्त नहीं थे। बाहर आकर चींटी ने धन्यवाद दिए कबूतर को कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगी और कभी ना कभी तुम्हारे ज़रूर काम। और कुछ दिन के बाद एक शिकारी वहाँ आता है और कबूतर पर निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही चींटी के ध्यान में आता है, चींटी तुरंत उसे इतने जोर से काटती है कि उसका निशाना चूक जाता है, वो पेड़ को लगता है और कबूतर बच जाता है। और कबूतर नीचे आकर चींटी से कहता है कि आज आपने मेरी जान बचाई। तो चींटी कहती है कि आपने भी तो मेरी जान उस दिन बचाई थी। दोस्तों, दुनिया की ऐसी रीत है कि अगर आप चाहते हो तो आपको देना भी पड़ेगा, सिर्फ लेने से काम नहीं होता है। गिव एंड टेक पॉलिसी अगर आप अपनाते हो तो आप जीवन में हमेशा सुखी रह सकते हो। तो बच्चों, इस तरह आज हमने हमारी ये कहानी देखी। अब आपको इस कहानी को उचित शीर्षक देना है और आपको इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, आज तक के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।